करते हैं। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं सिख धर्म के बारे में। गुरु नानक से लेकर के गुरु गोविंद तक का संपूर्ण जानकारी मात्र 10 मिनट में। इसी के साथ चैनल को दबा करके सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। 40 MCQ और PYQ देखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, सिख धर्म के संस्थापक कौन था? याद देखिएगा, सिख धर्म का संस्थापक था गुरु नानक देव। कौन था? गुरु नानक देव। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आप लोग कमेंट में इसका जवाब जरूर देते जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है, सिख धर्म की स्थापना कब हुई थी? ये सिख धर्म की स्थापना 1499 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब पूछेगा गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? देखिएगा 1469 में। कहाँ हुआ था? तलवंडी में। कहाँ था? तलवंडी, जो कि अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है, सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? देखिएगा गुरु ग्रंथ साहिबा। कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब है सिखों का पवित्र ग्रंथ, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अगर इससे पहले आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या कह रहा है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? देखिएगा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन अर्जुन देव ने किया था। किसने किया था? अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन था? देखिएगा सिखों के 10वें और अंतिम गुरु था गुरु गोविंद सिंह था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 6 नंबर, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? याद रखिएगा खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहे हैं, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। कब क्या था? 1699 ईस्वी में क्या था? खालसा पंथ की स्थापना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 8 नंबर, सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? हरमिंदर साहिब है। इसी को कहते हैं, ये कहाँ है? अमृतसर में है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वही कह रहा है, हरमिंदर साहिब कहाँ स्थित है? यानी कि अमृतसर में स्थित है, पंजाब में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में। अगर पटना में पूछेगा किसका जन्म हुआ था, देखिएगा 10वें गुरु का जन्म हुआ था पटना में, गुरु गोविंद सिंह का, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में जन्म हुआ था गुरु नानक देव का, याद रखिएगा। और 1499 में सिख धर्म की स्थापना किया था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है, गुरु तेग बहादुर को किस मुगल शासक ने मृत्यु दंड दिया था? क्या बोल रहा है? मृत्यु दंड दिया था। जाएगा औरंगजेब ने। किसने दिया था? औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था। क्यों? क्योंकि गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब बोला था कि तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो। तो गुरु तेग बहादुर ने कहा था, मुझे मरना पसंद है, मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन इस्लाम धर्म कबूल नहीं करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है, गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक ने मृत्युदंड दिया था? ठीक है, गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड बोलेगा तो किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। किसने दिया था? जहांगीर ने। इसी का एक पुत्र था, खुसरो का साथ दे दिया था। गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर का विद्रोही पुत्र खुसरो का साथ दिया था, जिसके कारण जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया है? अमृतसर शहर की स्थापना जो है गुरु रामदास ने किया था। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है, गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम गुरु किसने घोषित किया? गुरु ग्रंथ साहिब को ही, देखिए सिख गुरु में, सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुआ, और 10वें गुरु जो था गुरु गोविंद सिंह ने बोला कि इसके बाद अब कोई गुरु का पद यहाँ से समाप्त होता है, कोई गुरु नहीं होगा। और गुरु ग्रंथ साहिब का जो मतलब अर्जुन देव ने बनाया था, तो कहा कि अब इसी को क्या मानेगा? सब कोई गुरु मानेगा, अब यहाँ से गुरु का पद नहीं होता। किसने घोषित किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते। कह रहा है, गुरु नानक देव के उत्तराधिकारी कौन बना? गुरु नानक के बाद उत्तराधिकारी जो बना था, इन्हीं का शिष्य था लहना सिंह। कौन था? लहना सिंह था, इन्हीं का शिष्य था। तो लहना सिंह तो है ही नहीं ऑप्शन में, क्या? लहना सिंह का ही नाम था गुरु अंगद देव। कौन था? गुरु अंगद देव। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है, लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की? है लंगर प्रथा की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी, लेकिन लंगर प्रथा को अस्थायी किसने बनाया था? गुरु अंगद देव ने बनाया था, जो कि इनका शिष्य था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है, सिखों के 5 ककार, क्या बोला है? 5 ककार की शुरुआत किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। 5 ककार कौन कौन से देखिएगा? 5 ककार में आता है, कंघा आ जाता है, केस आ जाता है, कच्छा आ जाता है, कढ़ा आ जाता है, ये सब आ जाता है 5 ककार में, और कृपान आ जाता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ था? पटना में हुआ था। पूछेगा मृत्यु कहाँ हुआ था? नांदेड़, महाराष्ट्र में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है, सिख धर्म में गुरु की कुल संख्या कितनी थी? 10 थी। और हम शुरू से लेकर अंत तक बोल देते हैं गुरु। देखिएगा पहला गुरु कौन था? गुरु नानक देव। पहला कौन था? गुरु नानक देव था। दूसरा गुरु कौन था? गुरु अंगद देव था। तीसरा गुरु कौन था? गुरु
अमरदास था। कौन? अमरदास था। चौथा गुरु कौन था? रामदास था। पांचवा गुरु कौन था? गुरु अर्जुन देव था। और छठा गुरु कौन था? गुरु हरगोविंद था। सातवां गुरु था गुरु हरराय। आठवां गुरु था गुरु हरकिशन। नौवां गुरु था गुरु तेग बहादुर। और 10वां गुरु था गुरु गोविंद सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है लहना सिंह किस गुरु का मूल नाम था? लहना सिंह गुरु अंगद देव का मूल नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है लंगर व्यवस्था को वो अस्थायी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? अस्थायी होगा, याद रखिएगा, अस्थायी होगा। कह रहा है लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप से किसने लागू किया था? गुरु अंगद देव ने अस्थायी रूप से लागू किया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आप लोग कमेंट में इसका जवाब देते जाइएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है, तो देख लिए क्वेश्चन हो गया 22 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है गुरुमुखी लिपि का जनक किसे माना जाता है? गुरुमुखी लिपि का जनक गुरु अंगद देव को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा गुरु अकबर के समकालीन था? अकबर के समकालीन बोलेगा तो गुरु अमरदास अकबर के समकालीन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कह रहा है किस गुरु के समय से गुरु का पद वंशानुगत हो गया? मतलब बेटा बेटा बनने लगा, बेटा बेटा बनने लगा। तो किस गुरु से? गुरु रामदास के समय से गुरु का पद वंशानुगत हो गया। और ये कौन सा गुरु था? चौथे गुरु था, याद रखिएगा, ये 4th नंबर का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कह रहा है अमृत जलाशय का निर्माण इनमें से किस सिख गुरु ने किया था? गुरु रामदास ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कह रहा है स्वर्ण मंदिर का निर्माण इनमें से किस सिख गुरु ने किया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है गुरु ग्रंथ साहिब में इनमें से किसकी वाणी संग्रह दिया? क्या कबीर की भी वाणी संग्रह है, जयदेव की भी वाणी संग्रह, फरीद के भी वाणी संग्रह, और एक रैयत का भी वाणी इसमें क्या है? संग्रह है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कह रहा है स्वर्ण मंदिर पर सोने की परत किसने चढ़ाया था? क्या स्वर्ण मंदिर पर सोने की परत राजा रणजीत सिंह ने चढ़ाया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कह रहा है अकाल तख्त की स्थापना किसने करवाया था? या देखिए अकाल तख्त की स्थापना किसने करवाया? हो जाएगा गुरु हरगोविंद। कौन हो जाएगा? गुरु हरगोविंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इनमें से किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब द्वारा की गई थी? गुरु तेग बहादुर जो कि 9वें गुरु था, इसकी हत्या औरंगजेब द्वारा कर दिया गया था। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कह रहा है इनमें से किस सिख गुरु द्वारा सैनिक व्यवस्था लागू किया गया है? सैनिक व्यवस्था और अकाल तख्त, यानी कि अकाल तख्त मतलब होता है ईश्वर का पद, और सैनिक व्यवस्था गुरु हरगोविंद ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कह रहा है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिखों 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र के नांदेड़। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? गुजरी देवी था। क्या था? गुजरी देवी। आप पूछेगा तृप्ता देवी किसकी माता का नाम था? देखिएगा पहले गुरु नानक की, किसके? गुरु नानक की माता का नाम था तृप्ता देवी, इसको याद रखिएगा। पूछेगा सुलक्षणी क्या था? इसकी पत्नी था। गुरु नानक की क्या था? पत्नी का नाम था सुलक्षणी, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु गुल खां के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कह रहा है पाउल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? पाउल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। क्या होता है समझिएगा। कहा गया कि जो भी मेल होगा वो नाम के लास्ट में सिंह लगाएगा टाइटल, और जो भी फीमेल होगा वो कोर लगाएगा। क्या लगाएगा? कोर लगाएगा टाइटल, इसको याद रखिएगा। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो लोग कोई भी आदमी का नाम होगा उसमें सिंह लगाएगा, लास्ट में कोर लगाएगा, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कह रहा है गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म को संगठित करने के लिए किससे नियुक्त किया? बंदा बहादुर को। किसे? बंदा बहादुर को नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कह रहा है वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा वीर बाल दिवस आपका मनाया जाता है 22 दिसंबर को। कभी सॉरी क्या बोल रहा है? वीर बाल दिवस। तो वीर बाल दिवस आपका आ जाएगा 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। वीर बाल दिवस क्या हो जाएगा? 26 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अच्छा एक ये जानकारी भी आपको हम दे देते हैं। वीर पूछेगा वीर बाल दिवस क्यों मनाया था? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह का देखिएगा 4 पुत्र था। 2 पुत्र तो युद्ध में मारा गया और 2 पुत्र तो था जोरावर सिंह और फतेह सिंह। जोरावर सिंह और फतेह सिंह को 26 दिसंबर को ही औरंगजेब ने क्या किया था कि दीवार में प्लास्टर कर दिया था, कि पुतवा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कह रहा है 5 ककार इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? 5 ककार में से 5 ककार में क्या क्या था हमारा? केश था, कच्छा था, कृपाण था, और एक क्या था? एक काढ़ा था,
और एक क्या था, कंघा भी था। क्या था? कंघा। ये 5 ककार था, गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। बोला कि एक सच्चे सिख को, सरदार को ये 5 चीज़ रखना अनिवार्य होगा। तो इसमें से क्या आ जाएगा? कलम नहीं था इनमें से, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के क्लास का। कह रहा है सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, तो अगले वीडियो में उसका हम नाम लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय सो मच। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।